लोकसभा चुनाव के बीच जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकी हमलों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बीजेपी से जुड़े एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। एजाज अहमद शेख उन पूर्व सरपंच का नाम बताया जा रहा है जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वे सोशल मीडिया पर उनके बयान खूब वायरल होते थे। कई रिपोर्टर्स को दी गई उनकी बाइट खूब वायरल हुई थी जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आते थे, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के बारे में बताते नजर आते थे। स्थानीय जो बीजेपी का संगठन है उसका ये दावा है कि इन्हीं वजहों से एजाज अहमद शेख आतंकियों के निशाने पर थे और उनकी सुरक्षा को खतरा था, जिसके बारे में जिला प्रशासन को बताया भी गया था। जिला प्रशासन से उनको सुरक्षा देने की बात भी कही गई थी, लेकिन उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और आतंकियों ने उनकी जान ले ली। सुनिए बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने एजाज अहमद शेख की मौत के पर क्या कहा। देखिए, बड़े दुख की बात है कि कल टूरिस्टों पर अटैक होना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एजाज अहमद उसको शहीद करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंटों की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है भारी तादाद में 2090 के बाद पहली बार यहाँ इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। और जिस तरह से अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि नॉर्थ कश्मीर में भी लगता था कि 60 से 70% तक जो परसेंटेज है वो होगी और साउथ कश्मीर में हसल फ्री मूवमेंट हो रही थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की और गली गली हर जगह पहुंचते थे और बड़ी शुद्ध मत के साथ कंपेनिंग होती थी। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं और आज कश्मीरी जो है वो वोट डालना चाहता है, उसने टेररिज्म को नकार दिया है, टेररिस्टों को ना कर दिया और आज वो मेन स्ट्रीम पार्टी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करके वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहता, जो नुमाइंदा उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता। लेकिन उसमें एक मोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से हम एजाज साहब का शहीद होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टाइम पहले ही वहां के डीसी को लिखा था कि इस पे थ्रेट है और इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। और मैं समझता हूं कि आज अगर एजाज साहब शहीद हुए, कत्ल हुए, उस कत्ल के जिम्मेदार शोपियान के डीसी साहब है, उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में जिस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जो वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कश्मीर में बदलाव आ रहा है, उसी से हताश हुए आतंकियों ने ये कार्रवाई की है और ऐसे आतंकियों को जो भी इस घटना में शामिल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का भी बयान इस पूरे मसले पर आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में बैठे लोग ये दावा करते हैं कि कश्मीर से 370 हटा दिया गया जिसके बाद आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन जमीन पर जो असलियत है वो अलग है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। ये लोग दिल्ली में कहते थे 370 जिम्मेवार है टेररिज्म, कितने साल से 370 क्या आतंकवाद बंद हुआ पूछे उनसे तो दिल्ली में राज करते हैं क्या बंद हुआ? कौन मरे? एक बेगुनाह बीजेपी का सरपंच हटाया, क्या उसको हक नहीं है जिंदा रहने? ये तो आजाद मुल्क है, इसमें तो हर कोई पार्टी हो सकती, हर कोई अपने सलाम लोगों तक पहुंचा सकती। इसने मारा इसको, इसकी तहकीकात और इसकी तहकीकात जल्दी होनी चाहिए। नेता तूर बिनाली अवाम के लिए क्या मैसेज है? पहलगाम में किया उसकी तहकीकात क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेवार है इसका? और अगर ये तहकीकात नहीं करते तो हमें इंटरनेशनल कमेटी को बुलाना चाहिए, उसकी तहकीकात करें। कौन? डॉक्टर साहब, मैं अपने भरोसे से कहना चाहता हूँ पाकिस्तान, जब तक अमन नहीं आएगा, जब तक आतंकवाद बंद नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से जो 2 आतंकी हमले हुए हैं लोकसभा चुनाव के बीच, उसको लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है इस पूरे मसले पर। और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि आतंकियों के हमले में एजाज अहमद शेख की मौत हुई है। इसके अलावा अनंतनाग जिले में आतंकियों ने फायरिंग कर 2 टूरिस्ट को घायल कर दिया। ये जो पर्यटक आए थे, ये जयपुर से कश्मीर घूमने के लिए आए थे और उन पर आतंकी हमला किया गया।
इस पूरे मसले पर आगे जो भी अपडेट होगा लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत।